हेलो एंड वेलकम दोस्तों। कैप्टन करेजियस हार्दिक पांड्या की लीडरशिप में युवा भारतीय टीम ने इंडिया का जो होम सॉइल पर T20 सीरीज में 2019 से अनबीटन होने का रिकॉर्ड था उसको कायम रखा है और ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस बहुत शानदार रही है। तो आपको बताने वाले हैं इस सीरीज में आपके खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड, एक एक इंडिविजुअल खिलाड़ी को मैं मार्क दूंगा और उसका रिपोर्ट कार्ड आपको बताऊंगा। बहुत इंटरेस्टिंग ये एक्सरसाइज होने वाली है और बहुत मजा आने वाला है आपको इस वीडियो में। जरूर पूरा वीडियो देखिए और एंड में आप भी रेट कर सकते हैं प्लेयर्स को अपने अकॉर्डिंग। आप जो रेटिंग उन प्लेयर को देना चाहते हैं या जिस भी ऑर्डर में आप रखना चाहते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज ये होने वाली है। बिना देर के हम शुरू करते हैं और पहले खिलाड़ी के साथ शुरू करते हैं। शुभमन गिल, जिन्होंने 3 मैचेस खेले, 58 रन बनाए, 19.33 की एवरेज रही, 46 उनका हाईएस्ट स्कोर रहा, 131 की स्ट्राइक रेट रही, कोई 50 उन्होंने नहीं बनाया। अब इनको पॉइंट देने की बात की जाए तो मैं इनको दूंगा 3 नंबर 10 में से और मैं कहूंगा कि ये इस सीरीज में फेल रहे हैं। पहले 2 मैचेस में तो कंप्लीट फेलियर था, बट तीसरे मैच में एक ठीक ठाक सी पारी उन्होंने एंड में फिनिश की। उनकी पहली 10 गेंदें जिन पर सवाल अभी बाकी रहेगा क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन जो था, आप T20 क्रिकेट में अपनी ओपनिंग बदलना चाहते हैं और आपकी ओपनिंग अभी भी शॉर्ट होती हुई नजर नहीं आ रही है। उसके बाद अगले प्लेयर की बात करते हैं, ईशान किशन की। 3 मैचेस इन्होंने खेले, 40 रन बनाए, 13.33 का एवरेज, 37 इनका हाईएस्ट स्कोर रहा, 111 का स्ट्राइक रेट, कोई 50 नहीं और इनको दूंगा मैं 2 नंबर और ये भी इस सीरीज में फेल रहे हैं। तो ओवरऑल आपकी ओपनिंग पेयर की जो प्रॉब्लम थी वो अभी कंटिन्यू करेगी। पहले मैच में एक इन्होंने 37 रन की पारी जरूर खेली थी, लेकिन वो कंडीशंस और अगले 2 मैचेस में कंडीशंस में फर्क आया। श्रीलंकन फास्ट बॉलर वाज वेल प्रिपेयर्ड इन नेक्स्ट 2 गेम्स। तो पहले मैच में थोड़ा सा वेवर थे, उसका फायदा इन्होंने जरूर उठाया, लेकिन आगे चल करके कैपिटलाइज नहीं कर पाए जो मौके इनको अगले 2 मैचेस में मिले। और इनकी अगेंस्ट मूविंग बॉल जो प्रॉब्लम थी वो दोबारा से श्रीलंका के तेज गेंदबाजों ने अगले 2 मैचेस में एक्सपोज करके दिखाई है। तो इसलिए इनको दूंगा सिर्फ 2 नंबर। हालांकि अगर विकेट कीपिंग की बात करें तो वो बहुत कमाल की रही है, अच्छे कैचेस उन्होंने पकड़े, ओवरऑल विकेट कीपिंग भी बहुत अच्छी ईशान किशन की तरफ से देखने को मिली है। उसके बाद 3 नंबर पर एक और युवा खिलाड़ी जो डेब्यू कर रहा था और जिस पर प्रेशर बहुत ज्यादा था। 2 मैचेस उन्होंने खेले, 40 रन किए, 20 की एवरेज है, 190 की स्ट्राइक रेट। बस ये आउटस्टैंडिंग चीज जो आप किसी युवा खिलाड़ी से इन T20 क्रिकेट देखना चाहते हैं। 35 हाईएस्ट स्कोर है, कोई 50 नहीं है, लेकिन इनको मैं दूंगा 7 नंबर 10 में से। बिकॉज जिस इंटेंट के साथ खेले और जो टेस्टिंग कंडीशंस थी, उन टेस्टिंग कंडीशंस में इन्होंने ये 190 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। सो ये सबसे बड़ी चीज है। प्रेशर सिचुएशन थी, मैच फंस रहा था, एक बल्लेबाज दूसरे एंड पर 10 डॉट गेंद खेल करके खेल रहा है और दूसरे एंड पर आप 190 के स्ट्राइक रेट से अगर बल्लेबाजी करते हैं तो आपको पूरे मार्क्स जरूर दिए जाने चाहिए। पिछले मैच में भी जिसमें जल्दी आउट हुए थे वहां भी इंटेंट इन्होंने कम से कम जरूर दिखाई थी। उसके बाद 4 नंबर के प्लेयर सूर्य कुमार यादव, और क्या आउटस्टैंडिंग दौर जा रहा है अब सूर्य कुमार यादव का दौर इंडियन T20 क्रिकेट में तो डेफिनेटली शुरू हो चुका है। 3 मैचेस में 170 रन, 85 की एवरेज, 112 नॉट आउट उनका हाईएस्ट स्कोर, 175 की स्ट्राइक रेट और 250। अब इनको अगर नंबर देने की बात करूं तो मैं इनको दूंगा 9 नंबर। आप कहेंगे कि 10 क्यों नहीं दिए? क्योंकि पहले मैच में फेल हुए थे और दूसरे मैच में ये मैच फिनिश करके नहीं आए थे। अगर फिनिश करके आते पिछला वाला मैच तो मैं जरूर इनको 10 नंबर देता। अब बल्लेबाजी बहुत आउटस्टैंडिंग रही है, बहुत कमाल की करी है, जिस पर कोई क्वेश्चन नहीं है। तो ओनली थिंग जो माइनर पॉइंट और यहां पर बात है रिपोर्ट कार्ड की और नंबर देने की, तो इसलिए मैं इनको दूंगा 10 में से 9 नंबर। ऑब्वियसली ये पास की कैटेगरी में आएंगे और विद डिस्टिंक्शन, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं कही जाएगी। उसके बाद कैप्टन करेजियस हार्दिक पांड्या, 3 मैचेस में 45 रन, 15 की एवरेज, 104 की स्ट्राइक रेट। दिस इज क्वेश्चन मार्क। यहां पर आप स्ट्राइक रेट पर सवाल उठाएंगे, बल्लेबाजी में उनके साथ में गेंदबाजी जो उन्होंने एडेड एडवांटेज उनको देके गई है। 2 विकेट आपको जरूर दिखेंगे, बट तीनों मैचेस में उनकी गेंदबाजी बहुत कमाल की रही है। 6.11 का इकोनॉमी है,
इसलिए गेंदबाजी की वजह से मैं उनको 5 नंबर दे रहा हूं। हालांकि पूरी गेंदबाजी उन्होंने बाकी 2 मैचेस में नहीं की, लास्ट मैच में की और बढ़िया गेंदबाजी की उन्होंने ओवरऑल तीनों मैचेस में। सो गेंदबाजी की वजह से उनको मैं 10 में से 5 नंबर दूंगा, लेकिन बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं लेट डाउन किया है उन्होंने, बल्लेबाजी से कोई पॉइंट अर्न नहीं करते वो मेरी लिस्ट में। उसके बाद नंबर 6 पर दीपक हुडा। पहले मैच में एक आउटस्टैंडिंग पारी खेली थी, ओवरऑल 3 मैचेस में 54 रन है, 27 की एवरेज है, 41 नॉट आउट हाईएस्ट स्कोर है, 145 का स्ट्राइक रेट है, कोई 50 नहीं है। पहले मैच में एक बहुत शानदार पारी इनकी तरफ से देखने को मिली थी, या यूं कहें कि मैच विनिंग पारी देखने को मिली थी। अगले 2 मैचेस में कोई कंट्रीब्यूशन देखने को नहीं मिला। मैं जानता हूं कि इनको इनके पसंदीदा नंबर पर खेलने के लिए नहीं मिल रहा, इनका फेवरेट नंबर जो रहेगा वो टॉप 4 में रहेगा, लेकिन 6 नंबर पर सिचुएशन जब भी ऐसी रहेगी कि लास्ट में आके आपको सिर्फ बल्ला चलाना हो, तो वहां पर दिक्कतें इनके साथ रही हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जो सेकंड गेम था उसमें बल्लेबाजी जल्दी आई थी, वहां पर टाइम ले सकते थे, पारी बना सकते थे और परफॉर्म कर सकते थे। तो इसीलिए मैं इनको दूंगा 10 में से सिर्फ 4 नंबर। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा ये इस सीरीज का फेलियर नहीं है, क्योंकि जहां ये खेलना पसंद करते हैं वहां इनको खेलने को नहीं मिला, कंडीशंस के विपरीत जाके खेलें, और फिर भी कम से कम एक मैच में अगर परफॉर्मेंस आई है तो डेफिनेटली थम्स अप फॉर दीपक हुडा एज वेल। उसके बाद इस सीरीज के बेस्ट प्लेयर मैं कहूंगा, जो मैन ऑफ द सीरीज भी थे, अक्षर पटेल। 3 मैचेस में 117 रन है, 117 की एवरेज है, क्योंकि आउट ही एक ही बार हुए हैं। 195 रन का स्ट्राइक रेट, इस सीरीज में इंडिया के लिए सबसे बेहतर स्ट्राइक रेट अक्षर पटेल की तरफ से देखने को मिला है। 3 विकेट इन्होंने गेंदबाजी से लिए हैं, इकोनॉमी रही है 7 की। इनको मैं दूंगा 10 में से 10 पूरे नंबर, बिकॉज मैचेस वाइज अगर देखें, पहले मैच में पहले बल्ले से कंट्रीब्यूट किया और गेंदबाजी शुरू के 2 ओवर बहुत खराब थे, लेकिन तीसरे ओवर में जो 13 रन 14 रन उन्होंने बचा के दिए, सो मैच विनिंग में उसका भी रोल उतना ही बड़ा था जितनी उनकी बल्ले से खेली गई पारी। सो पहले मैच में भी वो मैच विनर थे, दूसरे में अगर टीम इंडिया के लिए मैच किसी ने लड़ाया था तो वो थे अक्षर पटेल, और गेंदबाजी तो कमाल की थी, तो वहां भी पूरे नंबर लेके जाते हैं। तीसरे मैच में एंड में आके जो कैमियो खेला और उसके बाद जब ऊपर से श्रीलंका की पार्टनरशिप लगी तो उसको अक्षर पटेल ने तोड़ा। सो हर जगह हर सिचुएशन में इन्होंने इस सीरीज में परफॉर्म किया, सो नंबर काटने का कोई मतलब ही नहीं बनता। 10 आउट ऑफ 10 फॉर अक्षर पटेल। उसके बाद युवा तेज गेंदबाज जिन्होंने इस सीरीज में डेब्यू किया, शिवम मावी। 3 मैचेस में 4 विकेट हैं, 9 की इकोनॉमी रही है, 4 विकेट 22 रन देकर के उनके बेस्ट फिगर्स रहे हैं। बॉलिंग एवरेज उनकी 20 की रही है और स्ट्राइक रेट रहा है 13.5। पहला मैच बहुत आउटस्टैंडिंग गया था इनके लिए, बट दूसरा मैच हॉरिबल था, और तीसरे मैच में सिर्फ 1 ओवर की गेंदबाजी देखने को मिली। लेकिन अच्छी चीज जो एक फास्ट बॉलर में मैं देखना चाहता था, पिछले मैच में जो गलतियां की थी उनसे सबक सीखा और अपनी लेंथ में करेक्शन किया। शायद ज्यादा गेंदबाजी कराई जाती तो प्रदर्शन और बेहतर हो सकता था, इसलिए मैं इनको दूंगा 10 में से 5 नंबर। उसके बाद 9वें नंबर पर अर्शदीप सिंह। पहले मैच में फीवर की वजह से अनअवेलेबल थे, दूसरे मैच में वापसी की और हॉरिबल वापसी। 5-5 नो बॉल जो शायद किसी खिलाड़ी ने अपने T20 के एक मैच में एक साथ की हो, तो उस तरह का मैच था इनके लिए दूसरा मैच। लेकिन तीसरे मैच में बहुत शानदार वापसी की, कोई नो बॉल नहीं की और बहुत अच्छे कंट्रोल से गेंदबाजी की, जिसके लिए अर्शदीप सिंह को जाना जाता था। तो एक मैच जरूर खराब हुआ है, लेकिन वापसी उतनी ही जोरदार अर्शदीप सिंह की तरफ से देखने को मिली है, तो इसलिए इनको भी मैं 10 में से 5 नंबर जरूर दूंगा। उसके बाद 10वें नंबर पर स्पीड स्टार उमरान मलिक, और ये सीरीज जिस तरह की उनके लिए गई है, सीरीज के बेस्ट बॉलर रहे हैं। 3 मैचेस में 7 विकेट लिए हैं, 9.63 के इकोनॉमी जरूर है, 3 विकेट 48 रन देकर के बेस्ट फिगर उनके रहे हैं, 15 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट 9.4 का। हर 9 रन देने के बाद वो 1 विकेट कहीं ना कहीं ले रहे हैं। सो कमाल की गेंदबाजी, और जिस तरह की तेज गेंदबाजी आपको देखने को मिली, आपके T20 सेटअप में इस तरह का गेंदबाज चाहिए था। हाईएस्ट विकेट टेकर इन द सीरीज ऑलरेडी हैं, और मैं कहूंगा कि जो प्रोग्रेशन उनसे देखने को मिल रहा है उसमें उमरान मलिक ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो मैं उनको 10 में से दूंगा 8 नंबर फॉर हिज बॉलिंग इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। और उसके बाद 11वें नंबर की बात की जाए तो यूजी चहल।
पहला मैच हॉरिबल जाने के बाद अच्छी वापसी, 3 मैचेस में 3 विकेट हैं, इकॉनमी है 9.55 की, उसके बाद 2 विकेट 30 रन देकर के उनके बेस्ट फिगर्स हैं, एवरेज 28.66 और स्ट्राइक रेट 18 का। ये नंबर्स अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि ये नंबर्स तो बहुत अच्छे नहीं है, बट एट द सेम टाइम अगर आप इसमें से पहले मैच को हटा दें, बाकी 2 मैचेस को अगर आइसोलेशन में देखें तो उनकी तरफ से भी वापसी बहुत जोरदार रही है। पहले मैच में विकेट बहुत ज्यादा नहीं मिले थे, यानी सेकंड गेम में, थर्ड गेम में तो बहुत कमाल की उन्होंने गेंदबाजी की, विकेट्स भी लिए, और अभी इंप्रूवमेंट जो एज अ लेग स्पिनर उनमें नजर आना चाहिए था, जो नई चीजें अपनी गेंदबाजी में बाय द टाइम ऐड करने की बात है, जो करेक्शन करने की बात है, वो सारी चीजें युजवेंद्र चहल से इस सीरीज में बाद के 2 मैचेस में देखने को मिली हैं, तो इसलिए मैंने उनको दिए हैं 10 में से 6 नंबर। सो दोस्तों, ये है टीम इंडिया के 11 खिलाड़ियों का रिपोर्ट कार्ड। इसके अलावा जो 2 खिलाड़ी और खेले थे, संजू सैमसन और हर्षल पटेल, तो वो एक मैच खेले, तो बहुत ज्यादा जजमेंट करने वाली बात उसमें कोई है नहीं। आप सब अपना रिपोर्ट कार्ड जरूर बताइए कि आप किस खिलाड़ी को किस तरह से रेट करना चाहेंगे और कितने नंबर आप किस खिलाड़ी को देना चाहेंगे, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगा है और एक्सरसाइज अच्छी लगी है तो आप लाइक और सब्सक्राइब तो आज करके ही जाना है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।